राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा आकर 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास आज किया। इस अवसर पर वहां के लोगों का अभिनंदन भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ब्रजभूमि में नई योजनाओं को लेकर कार्य कर रही है। वह तीर्थ स्थलों के विकास पर काफी पैसा खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रजभूमि की अपनी महत्ता है और यहाँ पर निवास करने वाले सभी निवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। एक साथ बांके बिहारी और राधे रानी की इस भूमि पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां के विकास की दृष्टि से आज यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी ब्रजभूमि से जुड़े हुए भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ब्रजभूमि की अपनी महत्ता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस भूमि ने 5000 वर्षों से धर्म, सत्य, न्याय के साथ साथ उल्लास और उमंग का माहौल कैसे होना चाहिए, इसका संदेश भी दिया है। ये वही भूमि है जिस भूमि पर जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के माध्यम से इसे धन्य किया था और जिस भूमि के कारण अपनी लीलाओं के माध्यम से आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के समाज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया था। ब्रजभूमि के कण कण में, रज रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी विराजमान है और इस पवित्र भूमि के प्रति कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में एक नई श्रद्धा का भाव, एक उत्साह और उमंग का भाव न हो। और भाइयों बहनों, आप तो साक्षात ब्रजभूमि में निवास करते हैं, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर जिन 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इनमें शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए केंद्र भी हैं, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए स्थल भी हैं, पर्यटन विकास से जुड़ी हुई और तीर्थ स्थलों के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, पिछली सरकारों के समय में जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जिसका अपव्यय किया जाता था, इस सरकार में उसी पैसे को तीर्थों के विकास में खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर ब्रज क्षेत्र के तीर्थों का विकास हो रहा है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, राधा कुंड, बलदेव, ये सभी तीर्थ स्थल घोषित हो गए हैं। मथुरा पहले एक छोटी सी नगर पालिका थी, आज मथुरा, वृंदावन मिलकर के
एक बड़े नगर निगम के रूप में विकसित होकर के विकास की नई योजनाओं को लेकर के कार्य हो रहा है और आज यह तीर्थ क्षेत्र देश और दुनिया के आकर्षण का एक नया केंद्र बनकर के आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जो ये 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज यहां पर लोकार्पित की जा रही हैं, आप सबको इन परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करूंगा कि ब्रज तीर्थ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आप सभी लोग घर घर और गांव गांव तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सरकार आपकी आस्था के साथ साथ आपके विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।